आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कह सकते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक खास तरह का इम्यूनिटी होता है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं क्योंकि ये बर्थ के बाद डेवलप होता है हमारे बॉडी के अंदर। डिलेड प्राइमरी रिस्पॉन्स, दैट इज़ व्हेन ए पैथोजन एंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम बॉडी प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। यानी कि ये जो है डिलेड मतलब लेट से रिस्पॉन्स करेगा, और फर्स्ट टाइम जो प्रोड्यूस मतलब उसको जो मारेगा, और जब फर्स्ट टाइम पैथोजन आएगा तो उसे हम रिस्पॉन्स लेट से करता है, उसी को प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और जो बार बार रिस्पॉन्स करता है उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। सेम ही पैथोजन, वही पैथोजन बार अगर हमारे बॉडी में आया तो उसे फट से मार देगा, बहुत जल्दी मार देता है। Primary or secondary immune are carried out with the two specific type of lymphocyte with is present in our body। हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप का स्पेसिफिक टाइप का इम्यून लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। पहला है टी सेल और बी सेल। बी सेल क्या है? ये बी सेल वो है जो प्रोटीन है, आर्मी टाइप। और वो आर्मी क्या काम करता है? हमारे देश को सुरक्षा करता है, दुश्मन को मारता है। उसी तरह दुश्मन मैक्रोब को मारेगा और रिस्पॉन्स करेगा हमारे बॉडी के अंदर और फाइट करेगा। लेकिन जो टी सेल है ये कोई प्रोटीन नहीं है। बी सेल को हम एंटीबॉडी भी कह सकते हैं क्योंकि ये मारता है, आर्मी प्रोटीन है। और टी सेल जो कोई सीक्रेट नहीं करता है एंटीबॉडी को, लेकिन वो बी सेल को हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में, क्या, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडी ऑफ एक्वायर्ड इन इज कैरेक्टराइज इंटू टू टाइप। जो एंटीबॉडी होता है वो कितना टाइप होता है? दो टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पहला एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? जो एंटीबॉडी खुद बनाएगा और खुद लड़ेगा। क्या करेगा? एंटीबॉडी खुद बनाएगा और खुद लड़ेगा, मतलब अपने बॉडी के अंदर बनाएगा और खुद लड़ेगा। इट में बी एदर नेचर और आर्टिफिशियल। ये नेचर भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल रिजल्ट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन फ्रॉम विच ए पर्सन रिकवर्ड। During the infection, antibody production for a specific pathogen is stimulated so that when there is a subsequent infection of either the same of or antigenically related pathogen, the antibodies assist in the body defense। मतलब ये क्या है? एक्टिव, बस इतना जानिए कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल होता है। ये क्या होता है? एंटीबॉडी खुद बनाएगा और लड़ेगा भी खुद। एक्टिव इम्यूनिटी इज मोस्ट कॉमन मेथड इम्यूनाइजेशन। ये क्या होता है? ये एंटीजन होता है, और ये वैक्सीन के कारण जो एंटीजन मिलता है हमें, वैक्सीन के कारण द इम्यूनोजन आर इंजेक्टेड इन द बॉडी। क्या करता है? इम्यूनोजन इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर और कंट्रोल करता है क्वांटिटी, स्टिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलाइजेशन, मतलब इम्यूनोग्लोबिन killer and attenuated weak stand of bacteria and virus are used। मतलब किल करेगा कमज़ोर स्पेसिस को और वायरसेस को, बैक्टीरिया को क्या करेगा? मारेगा। जितना भी डिजीज़ है उसको सब मारेगा। एटेन्यूटेड जो कमज़ोर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है क्या? माइल्ड इन्फेक्शन एंड इंड्यूस नेचुरल इम्यूनिटी। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल का अंतर क्या है? नेचुरल क्या है? जो दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड ड्यूरिंग नेचुरल डिजीज। यानी कि नेचुरल मीन्स क्या होता है? जो नेचर के द्वारा किया जाता है। तो हमारे बॉडी में जो अंदर होता है, हमारे बॉडी खुद बनाएगा, वो डेवलप करेगा। किसके जब कब डेवलप करता है? जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ डिफेक्ट होता है तो उसको क्या कर देगा? डिजीज़ के समय उसको क्या करेगा? वो इम्यूनिटी जनरेट करेगा, तो उसे नेचुरल कहेंगे। और आर्टिफिशियल क्या करता है? अगर हम बुखार हो गया तो ये बाहर का हो गया, बुखार हो गया, अगर हमारे नेचुरल का काम नहीं कर रहा है तो हम वैक्सीनेशन के द्वारा उसे मार सकते हैं। इसीलिए हमें वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है। अब दूसरा आ जाएगा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो बाहर से एंटीबॉडी लिया जाएगा, मतलब ये एक्टिव क्या हुआ, जो मतलब हमारे बॉडी के अंदर खुद बनाएगा, और पैसिवली क्या है, हमारे बाहर से लिया जाएगा। इट में एल्सो द एक्वायर्ड अदर बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स, मतलब ये भी क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी होता है। पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड बट नेचुरल मीन्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम अनदर अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। मतलब जब जब मतलब पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि मतलब नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मतलब कब ट्रांसफ़र होगा, जब एंटीबॉडी कहाँ से, मदर के क्या एम्ब्रेकल कोड से, जो अनबॉर्न बेबी होता है माँ के पेट में, उसके थ्रू प्लासेंटा, माँ से जो प्लासेंटा के थ्रू जो प्रेगनेंसी पीरियड में होता है, वो इम्यूनिटी का नाम क्या है, अब पढ़िएगा। इम्यूनिटी का इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 टाइप, आईजीजी है जो इंडोग्लोबुलिन गामा है जो प्लासेंटा के काम, एक ऐसा इम्यून है जो माँ के जब पेट में बच्चा होता है उस समय बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। एंटीबॉडी एसो ट्रांसफर थ्रू द फर्स्ट मिल्क, एंटीबॉडी क्या करता है, जो ट्रांसफ़र करता है फर्स्ट टाइम कोलोस्ट्रोम, दैट इज़ कोलोस्ट्रोम, उसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं, ऑफ द मदर। तो वो जो एंटीबॉडी 5 टाइप बोले, उसमें एक टाइप होता है आईजीजी जो प्लासेंटा में काम आता है, आईजीए जो मिल्क में काम आता है। जब माँ के पेट में, जब माँ को जब फर्स्ट बार मिल्क बनता है, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रम फर्स्ट बार जब मिल्क बनता है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी काम आता है, एंटीबॉडी आईजीए। अब पैसिव इम्यूनिटी ऑफ द आर्टिफिशियल टाइप, पैसिव इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल टाइप कैसे हम देखेंगे, इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडी लिया जाता है, जिससे कि एंटीवेनम, मतलब टॉक्सिक के काम, जब टॉक्सिक हमारे बॉडी में आ जाता है उसको इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। एंटी टेटनस सीरम, जैसे कि कोई जानवर काट गया या फिर टेटनस का सुई लिया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, मतलब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, हमारे बहुत लंबा समय तक का इम्यूनिटी है, लंबा टर्म है। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर द 2 टाइप, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के एक्वायर्ड इम्यूनिटी के आधार पर क्या है, 2 टाइप है, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब पढ़ेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी किसे कहते हैं, एंटीबॉडी में मदद से इम्यूनिटी मिलेगा, एंटीबॉडी की मदद से जो इम्यूनिटी मिलेगा उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बी सेल और बी लिम्फोसाइट, मतलब किसके कंसिस्ट होता है, बी सेल, उसे बी सेल को ही बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी सेल प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन बोन मैरो, मतलब बी सेल कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बोन मैरो से, और मैच्योर भी कहाँ होता है, बोन मैरो में ही, मतलब वो बनेगा भी बोन मैरो में भी, और मैच्योर भी कहाँ होगा, बोन मैरो में मैच्योर होगा। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस और आर्मी और प्रोटीन कॉल एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट क्या है, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूस करता है, और आर्मी और प्रोटीन का क्या होता है, आर्मी, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड एंड फाइट विथ पैथोजन, एंटीबॉडी क्या करता है, अब एंटीबॉडी इसलिए है बी लिम्फोसाइट क्योंकि ये बैक्टीरिया को, पैथोजन को मारता है। अरे एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में, और फाइट करता है किसको मारता है, पैथोजन मैक्रोब को, वायरस को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। टी लिम्फोसाइट और टी सेल, मतलब टी लिम्फोसाइट को हम टी सेल कह सकते हैं, दूसरा अलग नाम में। हेल्प बी सेल, मतलब क्या करता है, बी सेल हेल्प करता है क्या, टी सेल और टी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है क्या, एंटीबॉडी बनाने में। बी सेल हेल्प करता है टी सेल, हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट ऑफ 2 टाइप, बी लिम्फोसाइट भी क्या होता है, 2 टाइप होता है। बी लिम्फोसाइट भी क्या होता है, 2 टाइप होता है, पहला होता है प्लाज्मा बी सेल, दूसरा होता है मेमोरी बी सेल। पहला अब दूसरा आ जाएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
दिस इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय टी सेल और टी लिम्फोसाइट। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? ये मीडिएटेड करता है किसके द्वारा? टी सेल के द्वारा। टी सेल प्रोड्यूस इन बोन मैरो। वो क्या था? ह्यूमरल इम्यूनिटी वो क्या करता था कि बी सेल मीडिएटेड करता था, बी सेल के द्वारा मीडिएट करता है। और बी सेल कहाँ बनता है? वो बनता भी बोन मैरो में और मैच्योर भी बोन मैरो में होता है। लेकिन टी सेल क्या करता है? ये प्रोड्यूस होता है, बनता है बोन मैरो में और मैच्योर कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टी सेल। टी सेल कितना टाइप होता है? अलग अलग टाइप होता है। पहला होता है साइटोटॉक्सिक किलर्स टी सेल, जो किल करता है बैक्टीरिया को साइटोटॉक्सिक टी सेल जो बैक्टीरिया को किल करता है और टारगेट सिक्रीटिंग करता है प्रोटीन को। और दूसरा जगह हेल्पर टी सेल क्या करता है? एक्टिवेट बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एक्टिवेट करता है जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी जनरेट हो जाता है। जैसे हो जाएगा उसको प्रोड्यूस बी सेल से प्रोड्यूस जो एक्टिवेट बी सेल है वो क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को। एल्सो इनहेंस द एक्टिवेटेड ऑफ किलर सेल। अब हो जाएगा मेमोरी टी सेल क्या करता है? ये याद रखता है कि मतलब ये पहले भी आया था और प्रोवाइड रैपिड प्रोटेक्शन अपॉन री एक्सपोजर टू पैथोजन को याद रखता है कि ये पहले भी आया था और अभी भी आया, तो इसको बहुत जल्दी मारता है। अब चौथा जगह सप्रेसर टी सेल, ये ओवर एक्टिव से रोकता है, यानी कि